नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार में डीएम को जमीन घोटाले में सस्पेंड करने के बाद नई तैनाती कर दी गई है। मयूर दीक्षित को हरिद्वार का नया डीएम नियुक्त किया गया है। मयूर दीक्षित अभी टिहरी के डीएम थे। उनकी जगह पर नितिका खंडेलवाल को टिहरी डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार के डीएम करमेन सिंह पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है, लिहाजा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और मयूर दीक्षित को हरिद्वार का डीएम बनाया गया है। हरिद्वार में जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। 15 करोड़ की कृषि भूमि को 54 करोड़ में खरीदने के मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त समेत 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 2 अफसरों का सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये है हरिद्वार की वो जमीन जिसे लेकर डीएम से लेकर एसडीएम ने रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखा था। इसके लिए क्या डीएम और क्या नगर आयुक्त, क्या एसडीएम, सब ने कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाने से भी गुरेज नहीं किया। नगर निगम ने कूड़े के ढेर के पास करीब 15 करोड़ की लागत की जमीन को 4 गुना ज्यादा दर से 54 करोड़ में खरीद डाला। इसके लिए रातों रात जमीन का लैंड यूज चेंज करके इसे कृषि भूमि से कमर्शियल लैंड में बदल दिया गया, और वो भी तब जब निगम को तत्काल जमीन खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में जो सामने आया उसके आधार पर हरिद्वार डीएम करमेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर समेत 10 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। हरिद्वार नगर निगम की उस 35 बीघे उस विवादी ज़मीन पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। हरिद्वार की सराय ग्राम पंचायत के पास में ये ज़मीन स्थित है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये नगर निगम का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है और इसी के विस्तारीकरण के लिए इस 35 बीघे ज़मीन को खरीदा गया था। इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 15 करोड़ के आसपास है, लेकिन अधिकारियों ने पैसे की बंदरबाट करने के लिए, जैसा कि आरोप है जिस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उसकी पैसे की बंदरबाट करने के लिए इसको लगभग 54 करोड़ में खरीद लिया और जो बाकी का पैसा था, सर्किल रेट से जो ऊपर का पैसा था, उसकी बंदरबाट की। 2 अधिकारियों का सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया। बड़े अफसरों ने कैसे इस करप्शन की पूरी साजिश को अंजाम दिया वो भी समझिए। करमेंद्र सिंह जो कि हरिद्वार के डीएम थे, उन्होंने भूमि को खरीदने की मंजूरी देने, प्रशासनिक मंजूरी देने में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। वरुण चौधरी जो तत्कालीन नगर आयुक्त हैं, बिना उचित प्रक्रिया के भूमि खरीद का प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई। अजय वीर सिंह एसडीएम, जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंचाई गई। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए। हरिद्वार जमीन घोटाले के इन 3 बड़े किरदारों के अलावा भी कई अन्य आरोपी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। तहसीलदार हरिद्वार कमलदास, कानूनगो राजेश कुमार, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर नगर निगम निकिता बिष्ट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इन दिनों शासन में अपर सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी देख रहे तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल के स्पेशल ऑडिट के भी निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम को सेल डीड निरस्त करके पैसा वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है। आरोपियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच तो होगी ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। आरोपियों ने यह पूरा जाल तब बुना जब नगर निगमों में प्रशासक तैनात थे। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना होने के कारण आसानी से 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीद ली गई और उत्तराखंड के 25 सालों के इतिहास में पहला मामला है जब एक साथ 2 आईएएस अधिकारी समेत 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया हो। डीएम पद पर रहते हुए सस्पेंशन का भी सिर्फ दूसरा मामला है। इससे पहले एनडी तिवारी सरकार में पौड़ी के डीएम एसके लांबा को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया था और इस बार तो धामी सरकार की सख्ती देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे भी ये बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार से पुलकित के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। करण मारा ने कहा कि अभी सिर्फ एक घोटाला खुला है, कई खुलना बाकी है। कार्यकर्ताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये कोई सजा नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहां से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को लेकर आ रही मुश्किलों का समाधान हो गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग हुई, जिसमें रोपवे की मुश्किलों का हल निकाला गया। लाभांश शेयरिंग को लेकर फैसला लिया गया कि केंद्र और राज्य के बीच मिलकर एक नई कंपनी बनाई जाएगी। उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई जाएगी, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ज्वाइंट उपक्रम होगा और इसी कंपनी के जरिए राज्य में 50 जगहों पर रोपवे बनाए जाएंगे। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये रोपवे बनाए जाएंगे, जिसके लिए पहले फेज में 18 रोपवे पर सर्वे का काम शुरू हो गया है और डीपीआर पर भी काम हो रहा है। इन्हीं रोपवे प्रोजेक्ट में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे भी शामिल हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव देने वाला राज्य उत्तराखंड ही है। देहरादून में चकराता रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां चलती मैक्स गाड़ी पर अचानक पेड़ गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तेज बारिश के चलते सड़क किनारे लगा पेड़ अचानक मैक्स पर गिर गया। वहीं मैक्स में बाकी 7 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। मैक्स गाड़ी देहरादून से उत्तरकाशी जा रही थी। 0433 दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे एक बार फिर मुसीबत का रास्ता बन गया। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के चलते हाईवे पर जंगल गिर गए और नेशनल हाईवे करीब 4 घंटे तक पूरी तरह ठप रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने पेड़ों को काटकर रास्ता खोला। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस हाईवे पर ऐसी स्थिति बनी है। इससे पहले भी कई बार मोहन के जंगल इलाके में सड़क पर घंटों जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि हाईवे पर एलिवेटेड रोड का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने के चलते लोग आज भी पुरानी सड़क रूट से आवाजाही करने को मजबूर हैं। मंगलवार को एक बार फिर हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। अचानक हुई इस बर्फबारी से पूरा धाम कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया, जिससे हेमकुंड साहिब पहुंचे तीर्थयात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि विषम परिस्थितियों में भी एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से हेमकुंड साहिब से गांगरिया के लिए रवाना किया। हेमकुंड साहिब में रविवार और सोमवार को भी बर्फबारी हुई थी। केदारनाथ धाम में मंगलवार को मौसम में बदलाव के साथ ही बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। दोपहर से ही केदारपुरी में बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के बीच भी केदारनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। फिलहाल इस समय धाम में 20 से 25 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।
पिथौरागढ़ के आदि कैलाश और ओम पर्वत एरिया में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण यहां पारा तेजी से नीचे गिरा है। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है। ऐसे में बर्फबारी होने से यात्रियों को खासी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। बर्फबारी के कारण कुछ जगहों पर गाड़ियों को रुकना पड़ा। बावजूद इसके देश भर के सैलानियों के लिए बर्फबारी होते देखना किसी सपने के साकार होने जैसा था। मौसम का मिजाज बदलने से जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश जारी है। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने प्राधिकरण कार्यालय में छापेमारी की है। इस दौरान दीपक रावत ने जमीन नक्शे और अवैध निर्माण के नोटिस समेत सभी दस्तावेज तलब कर दिए। हालांकि प्राधिकरण कार्यालय में इस दौरान कई खामियां मिली, तो जो फाइलें कमिश्नर दीपक रावत ने मंगाई उनको प्राधिकरण कार्यालय में तैनात अधिकारी कर्मचारी खोजते नजर आए। कई घंटों तक फाइल नहीं मिलने से कमिश्नर ने नाराजगी भी जताई है। का इंस्पेक्शन आज मैंने किया था, तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं, तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हरिद्वार के बादराबाद में एक कार सवार ने गाय के बछड़े पर कार चढ़ा दी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। रामनगर कॉलेज कैंपस में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद हंगामा हो गया। इसमें एबीवीपी और प्राचार्य के बीच विवाद हो गया। कोटद्वार में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में 52 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें मौके पर ही कई शिकायतें दूर हुई। उत्तरकाशी के पुरोला में तहसील दिवस कार्यक्रम में 129 समस्याएं आईं, जिनमें से कई का मौके पर समाधान हुआ। पिथौरागढ़ पहुंचे राज्य खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट का कहना है कि सभी खेल संघों को एक मंच पर लाया जाएगा। नैनीताल में स्कूली बच्चों को नेचर वॉक कराई गई, जिसमें उन्हें औषधीय पौधों की जानकारी दी गई। 7 जून की बकरीद को लेकर रामनगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव इलाके में 2 युवकों के बीच हुई लड़ाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रुड़की के पिरान कलियर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके के देवभूमि चौक पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजहर त्यागी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवीआईटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहां मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उत्तरकाशी के खुरमोला गांव में गुलदार की दहशत देखी जा रही है। रात के समय गुलदार घरों के आंगन में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है और दहाड़ मारता सुनाई दे रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हालात ये हैं कि शाम 7 बजे के बाद ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल रहे। ग्रामीणों वन विभाग की टीम रात के समय सायरन बजाते हुए गुलदार को भगाते नजर आ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में वन विभाग की टीम रात के समय गश्त कर रही है। आजकल हमारे यहाँ बगेरा आ रहा है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो बहुत खतरनाक है। हम लोग दहशत में हैं। 7 बजे आ रहा है, हम लोग रात को बाहर नहीं आ पा रहे। परसों मैं 3 बजे बाहर आया तो बरामदे में टहल रहा था, उसने देखा मेरे को, फिर वो भाग गया और हमें रात को 7 बजे के बाद बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा। वन विभाग जो है इस पर कोई कार्रवाई करे। हल्द्वानी के ज्यादातर शोरूम मालिक का जगह होने के बावजूद पार्किंग नहीं बना रहे हैं और ग्राहक सड़क किनारे ही गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं। लेकिन इस परेशानी की एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई है।
देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी की मेन रोड हो या फिर गलियों की छोटी सड़कें, इनका ज्यादातर हिस्सा पार्किंग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार और शोरूम मालिक कागजों में तो पार्किंग बना रहे हैं, लेकिन असल में उस पार्किंग वाली जगह पर दुकानें बनाकर बेच रहे हैं। ऐसे में लोगों ने सड़कों को ही पार्किंग बना डाला है। अधिकारी भी है व्यापारियों का ये कारनामा देख हैरान है। यहाँ पे पार्किंग्स मौजूद हैं, पार्किंग्स का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन उसके विपरीत पार्किंग्स का या तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि आगे जाके उसका डाइवर्जन हो सके, या फिर पार्किंग तो थी लेकिन पहले ही उसका डाइवर्जन हो गया है। सभी तरीकों से ये इलीगल है और इसमें जो असली दिक्कत होती है वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो इसको उठाते हैं। हालांकि नगर निगम लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दुकानदार और शोरूम मालिक अपनी बंद पार्किंग ग्राहकों के लिए खोलें, ताकि सड़कें गाड़ियों के लिए खाली हों। में आया है, हम लोग ने जब भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं तो बहुत सारी ये बेसमेंट में लोगों की पार्किंग बनी है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये चला ना जाए और लोग इस शहर की समस्या को समझें तब इससे निजात मिल सकता है, क्योंकि पार्किंग लगभग जितने भी हमारे शोरूम हैं सभी के पास पार्किंग है। तो अभियान चलाकर इस पर भी जो नगर निगम की तरफ से है वो कार्रवाई कराई जाएगी। जाहिर है हल्द्वानी की हर सड़क का यही हाल है। कालाडूंगी रोड से लेकर नैनीताल बरेली रामपुर रोड लगातार इसी तरह से अवैध पार्किंग से सक्रिय होती जा रही है और लोग परेशान हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में जाम की समस्या का हल जल्द ही निकल सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद जाम की समस्या देखी और उन्होंने कहा कि इसका हल निकाला जाएगा। साथ ही सीएनजी प्लांट को लेकर भी बातचीत हुई। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में वीकेंड पर लगने वाला भीषण जाम आम जनता के साथ साथ उन लोगों के लिए भी मुसीबत बनता है जो उत्तराखंड आकर अच्छी यादें ले जाना चाहते हैं। देहरादून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाम को लेकर कहा कि उनके सामने कई बार ये बात रखी जा चुकी है। ऐसे में सरकार को एक प्रपोजल बनाकर देने को कहा गया है, जिस पर जल्द काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि उत्तराखंड में डबल डेकर गाड़ियां चलाने का, जिसमें 100 से 150 लोग एक साथ सफर कर सकें। अब मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर कभी कभी हर बार आता हूँ तो हवाई जहाज से आता हूँ, हेलीकॉप्टर से आता हूँ, कभी मैं एक बार गाड़ी से भी आया हूँ तो बड़ा अंदर में बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मुझे डॉक्टर कमल जी बता रहे थे। तो मेरा एक सपना है और धामी जी को मैं कहूँगा कि आप मुझे एक प्रपोजल भेजो। मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस देहरादून में शुरू करना चाहता हूँ, जो ऊपर में चलेगी। देहरादून में एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी ने कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत की जो युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं, जिसमें अपने नए प्लान जिसमें म्यूनिसिपल वेस्ट से हाइड्रोजन और सीएनजी बनाने के काम के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के छोटे से छोटे गाँव में भी आज कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और जिस तरह से काम हो रहा है वो अकल्पनीय है। और आपको ताज्जुब होगा, पिछले 9 साल से हमारे शहर का टॉयलेट का पानी साफ करके हम बेचते हैं और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के पैसे मिलते हैं। और गवर्नमेंट के पावर जनरेशन जो है कोराड़ी खापरखेड़ा, उन प्रोजेक्ट को हम पानी देते हैं और इसलिए कोई वेस्ट नहीं है। आजकल हम पूरे म्यूनिसिपल वेस्ट यूज कर रहे हैं रोड में। अब म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके मेटल, ग्लास, प्लास्टिक सब रिसाइकलिंग होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो सीएनजी भी निकलेगा या हाइड्रोजन भी निकलेगा। देश भर में आज जो एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और विश्व स्तरीय सड़कें विकसित हो रही हैं, वो नए भारत की पहचान है। आपको यदि हम आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड की बात करूं तो आपके द्वारा हमारे प्रदेश के विकास हेतु जिस प्रकार का सहयोग हमें दिया जाता है, हमारा मार्गदर्शन किया जाता है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में देश दुनिया से पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लिए केंद्र का प्लान कई मायनों में खास हो सकता है, बशर्ते इस पर जल्द काम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।